नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 का जो लेवल 1 का पेपर हुआ था और लेवल 1 का जो पेपर 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं, मतलब उसके जो आंसर की है या उसके आंसर्स हैं या उसके क्वेश्चंस हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को जो है OMR सीट तो मिल गई होगी, OMR सीट आप लेकर आए हैं। और इसमें क्या हुआ है कि पेपर नहीं दिया गया है, तो OMR सीट से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको आंसर याद है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे। तो पहले बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स क्या हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए। देखिए, अभी तक पूरे 150 में से 150 प्रश्नों का पता नहीं चला है, तो जैसे ही पता चलता है, जैसे ही नए प्रश्न आते हैं आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। जितने भी पता चले हैं हम उनका सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। तो आप सभी जो है अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा आपको याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चंस का हमने किया है या नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो अभी मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस की और उनके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को आंसर्स बताऊंगा। लगभग 30 से 40 प्रश्नों के आसपास हम पहली बार में ही करने वाले हैं, तो आप सभी जो हैं वो ध्यान से देखना। ठीक है, अभी पहला प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न आया था कि सोनार का किला कहाँ स्थित है। कौन सा किला? सोनार का किला कहाँ स्थित है? सोनार का किला। तो अब उसको लेकर जो प्रश्न आया था, अभी वो सोनार का किला कहाँ स्थित है आप सभी बता दीजिए, क्योंकि आजकल आंसर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसलमेर में स्थित है सोनार का किला। ठीक है, अब आगे चलते हैं नंबर 2 प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न आया था कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं? ये बहुत आसान है। सूर्य नगरी जो है वो किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया था। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न अगर आपके सामने आया था तो सूर्य नगरी जो कहते हैं वो जोधपुर को कहते हैं बच्चों, जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। और एक और प्रश्न ये था कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम बीजेपी की जब सरकार आई थी केंद्र में, उसके पश्चात शुरू हुआ था। और आप सभी को पता होगा, अगर याद होगा तो, कि गंगा जी को जो है साफ करने के लिए वादा किया गया था कि जो गंगा जी दूषित है, गंगा का पानी, उसको साफ किया जाएगा। और उसी दौरान ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हुआ था 2014 में। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। एक जो प्रश्न है कौन सा, नंबर 4 का, वो क्या है? नंबर 4 का प्रश्न है फूलडोल महोत्सव कहाँ होता है या कहाँ मनाया जाता है? तो फूलडोल जो महोत्सव है वो जो है वो शाहपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न पे, शाहपुरा जयपुर के ऊपर। ठीक है, अभी चलते हैं सदैव का संधि विच्छेद क्या है? नंबर 5, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सदैव जो है उसका संधि विच्छेद बताना है आपको, सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव क्या है? सदैव का संधि विच्छेद। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, किस रोग में प्लेटलेट्स कम होती है, ये आपको बताना है। किस रोग में जो है प्लेटलेट्स कम होती है? तो ये अभी आप सभी को अभी तो नहीं है, लेकिन पहले एक रोग चला था बहुत ज़्यादा, हर किसी के घर में ये चीज़ होने लग गई थी। प्लेटलेट्स हर व्यक्ति की डाउनलोड हो जो वो मतलब डाउन होने लग गई थी, जो वहाँ पर मतलब जो भी इस रोग के शिकार हुए थे उन सभी की। और ये रोग था डेंगू। ये 2017 के आसपास, 2016-17 के आसपास बहुत ज़्यादा फैली थी ये डेंगू रोग। अभी भी डेंगू रोग अच्छा फैलता है, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है फैलने लगा था। तो ये इसमें प्लेटलेट्स कम होती है। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं अभी। प्रश्न नंबर 7 जो है क्या बोल रहा है कि एक प्रश्न था लाछा गुजरी का संबंध, लाछा गुजरी की प्रार्थना का संबंध किससे संबंधित है? तो बताइए अभी, लाछा गुजरी जो है, अगर आपने कहानी सुनी होगी तो तेजाजी जो लोक देवता हैं उनसे संबंध है, क्योंकि जो गायों का मैटर था, तेजाजी गाय छुड़ाने गए थे, फिर उनको सांप ने काटा था, वो वाला चीज़ है इसमें। लाछा गुजरी का संबंध जो है वो तेजाजी लोक देवता से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहना चाहता है ये देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। ठीक है, और वो निकटतम ग्रह कौन सा है? वो निकटतम ग्रह है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ठीक है,
बुध ग्रह। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। शिक्षण के कितने घंटे बताए गए हैं RT 2009 के अनुसार सप्ताह में। ठीक है, ये प्रश्न आया था कि सप्ताह में शिक्षण के कितने घंटे बताए गए हैं, तो ये RT 2009 के अनुसार 45 घंटे बताए गए हैं शिक्षण के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IQ का सूत्र किसने दिया था। IQ का जो सूत्र है वो किसने दिया था, ये नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है। IQ का सूत्र किसने दिया था, तो IQ का सूत्र दिया था टर्मन ने। टर्मन ने किसका सूत्र दिया था, IQ का दिया था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और था, और वो है कि करिकुलम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो करिकुलम जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है ये बताना आपको। और तो करिकुलम जो शब्द है ना वो है लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है बच्चों, लैटिन भाषा का करिकुलम शब्द है, आप सभी को ध्यान रखना है, उसमें ऑप्शन था। आगे चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है, एक क्वेश्चन ये था। प्रतिभाशाली बच्चे का IQ बताइए। प्रतिभाशाली बच्चे का IQ आपको बताना है, तो वो कितना था, वो था 140। ठीक है, IQ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है ढाक के 3 पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो ये ढाक के 3 पात एक लोकोक्ति आई थी, और वो लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ढाक के 3 पात का सदैव एक सी स्थिति में रहना, एक सदैव एक समान स्थिति में रहना। ठीक है, ये इसकी लोकोक्ति का उत्तर है, ढाक के 3 पात की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न में क्या प्रश्न कह रहा है, जल्दी जल्दी आप देखते चलिए। बहुत लज्जित होना, एक प्रश्न ये था, बहुत लज्जित होना। कई सारे जो हैं स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस याद नहीं आ रहा था। क्वेश्चन तो याद था बहुत लज्जित होना, लेकिन 4 ऑप्शंस याद करने में दिक्कत आ रही थी। हमने पता लगाया है, किसी को 1 ऑप्शन ध्यान था, किसी को 2 ऑप्शंस ध्यान थे, किसी को 3 ऑप्शंस ध्यान थे। तो ये सभी मिलाकर जो है उसमें क्या हुआ था कि 2 ऑप्शंस तो ऐसे थे जो आप किसी भी बच्चे से, छोटे से बच्चे से भी पूछ लेते तो वो भी उसके लिए मना कर देता, क्योंकि बहुत लज्जित होने का वो अर्थ कहीं से नहीं निकल रहा था। लेकिन 2 ऑप्शन थे, बहुत लज्जित होना जो क्वेश्चन आया था, बहुत लज्जित होना, उसके जो है वो 2 ऑप्शन थे लगभग और उसमें अब ये बहुत लज्जित होने के ऑप्शंस कौन कौन से थे। एक तो था घड़े पानी उतरना, याद आया कुछ, घड़े पानी उतरना। ठीक है, और एक था टोपी उछालना, टोपी उछालना। ये 2 में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट को। अभी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, टोपी उछालने का मतलब होता है किसी को बेइज्जत करना। किसी की टोपी उछालने का मतलब क्या है, किसी को हम बेइज्जती कर रहे हैं किसी की। लेकिन प्रश्न में बहुत लज्जित होना, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में खुद लज्जित होने की बात कर रहा है, जबकि टोपी उछालने का मतलब है दूसरे को लज्जित करना। टोपी उछलना तब होता है लज्जित होना, लेकिन टोपी उछालना इसका मतलब होता है दूसरे को लज्जित करना। तो इसमें क्या आएगा फिर, ये ऑप्शन नंबर 1 घड़े पानी उतरना, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। अभी आप सभी को पता होगा ये तो, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं वाक्य के। कितने होते हैं, 2 भेद। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अभिव्यक्ति कौशल बताइए। देखो, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है ये आप सभी ध्यान रखो। अभिव्यक्त, अब अभिव्यक्त, व्यक्त कर, एक तो व्यक्त का मतलब क्या होता है, व्यक्त मतलब व्यक्त करना, दर्शाना, या किसी को कुछ बताना, या किसी को कुछ कहना, या कुछ भी व्यक्त करना, या किसी को कुछ भी दर्शाना। ठीक है, एक ग्रहण होता है, मतलब कुछ ग्रहण करना, कुछ सीखना, कुछ प्राप्त करना, वो चीज़ें होती है ग्रहण। लेकिन व्यक्त का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ सिखाना, क्या होता है, अभिव्यक्त। ठीक है, अब अभिव्यक्त आप क्या सुनकर अभिव्यक्त कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आप क्या लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हो, क्या जी कर सकते हो। आप एग्जाम में क्या करके आते हो, लिखकर ही तो अभिव्यक्त करते हो अपने मन की बात को। और वहीं आपकी मौखिक एग्जाम होती है तो आप बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हो, बोलकर और लिखकर। ठीक है, ये 2 आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये 2 कौशल है जो उसमें ऑप्शन में था। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, आधुनिक हिंदी के जनक बताना है। तो बताइए आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, तो वो कौन है, वो है भारतेंदु। भारतेंदु, ठीक है, कौन है, भारतेंदु। ये आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी क्या है नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है। तो बच्चों, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को।
किस जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है नेक्स्ट प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन, ये हिंदी में आया था, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अभी ऑप्शंस में क्या था ये आप जानते होंगे, तो आप सभी को मैं बता दूं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनका दूसरा नाम है यण। यण भी उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजनों को, ठीक है। अब यण इनको कहते हैं, तो यण आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। माहेश्वर सूत्र में जो आता है वो एक यण का मतलब होता है ये से लेकर ण तक। ये आपने पढ़े होंगे, ये हयवरट होता है और ये लण होता है, ठीक है। तो हयवरट का है हटा दो, ये से लेके और ये अण तक, लेकिन इस पे अलंत लगा है, ये व्यंजन नहीं है। तो अब इस पे ये जो चार होते हैं और ये पांचवा, ये सभी क्या हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है, ये व रे टे ल। तो अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, रबी की फसल किसे कहते हैं? तो रबी की फसल में कई सारे स्टूडेंट दो फसलों पर कंफ्यूज थे। उसमें क्या था कि मक्का, चावल और ये सोयाबीन और अलसी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने पता लगाया है वो सोयाबीन और अलसी में कंफ्यूज थे। कई बच्चे सोयाबीन करके आए हैं, कई बच्चे अलसी करके आए हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अलसी वाले बिल्कुल सही है। सोयाबीन जो है वो मूंगफली के साथ जो है वो उगाया जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मूंगफली जो है कब उगाई जाती है ये आप सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बताइए। तो वो दी थी पावलोव ने। किसने दी थी? पावलोव ने। आगे वाले प्रश्न पर चलिए। बिल्कुल क्लासिकल के बाद में सृजनात्मकता का संबंध किससे है? सृजनात्मकता का संबंध बताइए। सृजनात्मकता का, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन जिसने सही किया था या जिसने टिक किया था उसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बुद्धि प्रतिदर्श या प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? तो वो सिद्धांत किसने दिया था बताइए जल्दी। आपने क्या करके आया था आप? तो वो दिया था थॉमसन ने, ठीक है। क्या किया था आपने? अगर जिसने भी थॉमसन किया था वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक प्रश्न आया था जो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न था और ये सबसे टॉप पिक वाली जो परिभाषाएं होती हैं उनमें से था, गणित शिक्षण में से था, ठीक है। तो गणित शिक्षण में से क्या था कि गणित जो है सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था? ये कहा था होगबेन ने, ठीक है। ये होगबेन की परिभाषा है। अगर आपने होगबेन किया था तो सही है, अदरवाइज कोई और किया था आपने लेवल 1 में तो वो गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रक्षेपी विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि बताइए। प्रक्षेपी विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपी जो विधि है वो कौन सी है? TAT, प्रक्षेपी विधि टेट, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल बताइए। ताजमहल राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो जसवंत थड़ा जोधपुर को कहते हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी डांग की रानी कहाँ पर स्थित है? तो डांग की रानी जो है वो करौली में स्थित है बच्चों। डांग की रानी कहाँ स्थित है? वो है करौली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का एक क्वेश्चन आया था पर्यावरण अध्ययन में। तंबाकू में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन में कुछ एक पदार्थ थे, तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखो एक पदार्थ जो है हर में किसी में, जैसे शराब में आप कहोगे एल्कोहल मात्रा में ज़्यादा पाई जाती है, वैसे ही तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है। निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है, ठीक है। ये जो है निकोटीन नाम का पदार्थ किस में पाया जाता है? ये तंबाकू में पाया जाता है। तो ये एक पर्यावरण अध्ययन में साइंस का क्वेश्चन था, तो ये आप सभी को पता होगा। इतने क्वेश्चंस हमें मिले हैं और जैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं हम आप तक पहुंचा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए इसके आगे की प्रश्न सीरीज, और आपने दोस्तों को ये शेयर ज़रूर कर दीजिए।